अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम तक हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं फिज़िक्स क्लास 9th के, जिसमें से हमने पहला चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को कवर किया था, जिसमें हमने सारी इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी फ़िज़िक्स के बारे में, उसकी ब्रांचेस के बारे में, क्वांटिटीज़ के बारे में एंड यूनिट्स वगैरह के बारे में। इन सेकेंड चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हमने मोशन और मुख्तलिफ़ तरह के मोशंस को डिस्कस किया कि मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, फ्री फॉल भी हो सकता है, और हमने उस पर इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी स्टडी किया कि किस तरह से हम मोशन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 मेन इक्वेशंस ऑफ मोशन। एंड टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड चैप्टर दैट नेम्स डायनामिक्स। अभी तक हमने जितनी वीडियोस कवर करी इसमें हमने मोशन और उनके टाइप्स को डिस्कस किया, बट वी वर नॉट इंटरफेयरिंग कि मोशन क्यों हो रहा है, हम उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वी वर जस्ट डिस्कसिंग लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड दैट्स ऑल। लेकिन अब जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ डायनामिक्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई मोशन परफॉर्म हो रहा है तो उसके परफॉर्म होने की कौन सी वजह है, इसके पीछे क्या कॉज है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉज ऑफ मोशन। कि फॉर एग्जांपल अगर फ्री फॉल मोशन हो रहा है तो फ्री फॉल मोशन होने की क्या वजह हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की क्या वजह हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो क्यों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो द मेन कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। Force is an agent which tends to change the state of rest or motion. That means किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने वाली जो एस्पेक्ट है वो फोर्स है। फोर्स ही वो चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेस्ट की हालत से मोशन की हालत में आ सकता है। लाइक आपने एक गाड़ी स्टार्ट करी, बिल्कुल इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव हो रहा है इस वक्त मोशन की स्टेट में है, आप फोर्स लगाकर उसको रेस्ट की हालत में भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि आप गाड़ी पर ब्रेक्स लगाते हैं। तो फोर्स ही वो एजेंट है जो मोशन को कॉज करता है और उसकी स्टेट को चेंज करता है फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फोर्स को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। Force has been discovered by Newton, so force is going to be measured in Newton. As I told you कि force को सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया था जब एक एप्पल ट्री पर से एप्पल उसके सर पे आकर गिरा था। After studying the force of gravity, Newton has proposed 3 main laws that are known as Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. Okay, so we are starting with the Newton's first law of motion. न्यूटन अपनी फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा है। So इस लॉ में न्यूटन क्या एक्सप्लेन कर रहा है। न्यूटन इज सेइंग दैट कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट की हालत में है तो वो उस वक्त तक रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लग जाए और उसकी हालत को चेंज कर दे फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। इसी लॉ के सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी अपना मोशन स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, तो वो उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करती रहेगी जब तक उस पर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर एक फुटबॉल मूव कर रही है और वो मूव ही करते जाएगी जब तक उस पर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अगर कोई कार मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक आप उस पर ब्रेक ना लगा लें। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में मौजूद है तो वो उस वक्त तक रेस्ट की हालत में होगा जब तक आप उसको फोर्स लगाकर डिस्प्लेस ना कर दें। सो दिस इज़ हाउ न्यूटन कंक्लूड्स हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ के साथ साथ न्यूटन ने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। देन व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया इज़ अ रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इनर्शिया वो चीज़ है, वो प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाती है और वो चाहती है उसकी हालत को चेंज ना किया जा सके। दैट मीन्स जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना चाह रही होगी तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया नहीं चाहेगा कि मेरी हालत तब्दील हो और वो रेस्ट से मोशन में जाए। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और जब आप उस पर फोर्स लगा के उसको स्टॉप करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया चाहेगा कि आप उसकी हालत को चेंज ना करें और वो रेजिस्टेंस शो करेगा। सो इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
that tends to resist the change of state of an object.